अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ 10th क्लास केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट हम बात करते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसकी स्टेट्स हैं, स्टैटिक, डायनामिक। ठीक है, इसके अलावा लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है, एक्टिव मास क्या होता है। अगर फर्दर बात करें तो एक्टिव मास का यूनिट, उसकी सिंबल है, वो हम उसी में आ जाएगा, एक्टिव मास के बारे में सारा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाए और कहा यह जाए कि कैसी एक्सप्रेशन ड्राइव करें या कैसे यूनिट्स इसके फाइंड आउट करें, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट वन लॉ ऑफ मास एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद तो यही कि इस साल भी बोर्ड में यही आएगा, अलबत्ता फिर भी इसके अलावा अगर फर्दर बात करें तो प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की सिमत की पेशन गोई और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद है। ठीक है, इसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, 5 हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का कुछ पोर्शन था। और हाँ, एमसीक्यूज के लिए आप चैप्टर के लास्ट में दिए गए एमसीक्यूज को अच्छे से रेडी करें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली जो एसिड बेस और एसिड और बेसिस के जो 3 कॉन्सेप्ट दिए गए, आर्हेनियस का, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस कॉन्सेप्ट, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कुछ भी आपको डेफिनेशन में शोर में आ सकता है, एसिड की डेफिनेशन या बेस की डेफिनेशन किसी भी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो अडक्ट क्या होता है। ठीक है, अडक्ट के बाद कंजुगेट एसिड बेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एसिड और बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या अगर इनके यूजेस की बात करें तो यूजेस इनके इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पेज के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर जो एसिड बेस का डिफरेंस लिखा हुआ है वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तब एक सुसिया का सवाल आ जाए तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर, अगर हम आगे फर्दर बात करें तो यूजेस हैं, यूजेस के बाद साल्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं, साल्ट्स की डेफिनेशन है, साल्ट्स की जो बेसिक टाइप्स हैं उनमें से कोई आपको शॉर्ट में आ सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स साल्ट्स क्या होते हैं, मिक्स साल्ट्स क्या होते हैं, सिंपल साल्ट्स हैं, तो लाइक दैट। इसके अलावा सोडा लाइम, ये साल्ट्स के यूजेस में लिखा होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस साल की मदद से बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट में भी एक दो बार आया हुआ पहले भी। और एमसीक्यूज के लिए फिर वही बात कि आप चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए गए आप उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसकी क्लासिफिकेशन है। यहाँ से हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, वो किसी भी लिहाज से पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर फर्दर बात करें तो यहाँ पर जो कैटिनेशन है या आइसोमरिज्म का टॉपिक है। इसके अलावा क्या नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस दिए गए हैं, स्पेशली यूज एज फूड एंड यूज एज वुड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन है, लॉन्ग भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल, एन-प्रोपाइल, उसके अलावा ब्यूटेन के जो रेडिकल्स के चारों स्ट्रक्चर्स हैं वो। फंक्शन ग्रुप का क्वेश्चन 100% है कि ये बोर्ड में हर हाल में आता है और आएगा भी। ठीक है, इसके अलावा इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देख लीजिएगा लॉन्ग के लिए। तो ये कुछ शॉर्ट के लिए पोर्शन था। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग पोर्शन की बात करें तो लॉन्ग पोर्शन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कोल की टाइप्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फर्दर अगर हम बात करें तो फंक्शन ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज में पहले बता चुका हूँ कि वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट लेकिन लॉन्ग में भी आ सकती है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है आराम से। फिर चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ जाए, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की जो प्रिपरेशंस के रिएक्शंस हैं और उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अल्केन्स की जो हैलोजिनेशन है, कंबस्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कीन में प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोपेन एंड प्रोपीन बाय द केमिकल टेस्ट, आप प्रोपेन और प्रोपीन में केमिकल टेस्ट की मदद से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूजेस आप तमाम कीजिएगा। मीथेन, ईथेन के यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बोर्ड में ऐसा ये लॉन्ग में आ भी जाए।
अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है ऑक्सैलिक एसिड का, कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द ऑक्सैलिक एसिड। तो ये अल्काइन के केमिकल रिएक्शन का बिल्कुल लास्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, यहाँ लिखा होगा, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अच्छा, यहाँ से ना इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अक्सर एक दूसरे के साथ रद्द-बदल करके आते रहते हैं। फर्स्ट वन आपका है कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, और सेकंड वन है कि अल्कीन को ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है। तो ये ज़रा इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं अबाउट द चैप्टर नंबर 5, द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो तीनों कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनके यूजेस, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी डेफिनेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिफरेंस आ जाता है, सक्रोज क्या है, या इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड का नाम बताएं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। खैर, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्दर अगर बात करें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, कितने अमाइनो एसिड कंबाइन करेंगे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इस तरह से भी एमसीक्यू फॉर्म में कह सकते हैं, आ सकता है ये। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है। प्रोटीन्स को किस तरह से बनाया जाता है, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, अमाइनो एसिड किस तरह से आपस में जुड़ेंगे, इस हवाले से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर वन लिपिड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ से फैटी एसिड का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, या उनकी दो एग्जांपल्स के नाम पूछे जाएंगे, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड के बारे में, या उनके फार्मूला। तो ये एक पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड का। इसके अलावा फैट ऑयल में क्या डिफरेंस है, लिपिड्स का जो ट्राइग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके लिपिड्स के यूजेस पूछे जा सकते हैं। डीएनए में जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ या इनके कंपोनेंट्स न्यूक्लिक एसिड के इंपॉर्टेंट है। आरएनए के फंक्शनिंग लाइक अ मैसेंजर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। विटामिन की जो टाइप्स हैं, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं, यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और विटामिन की जो इंपॉर्टेंस है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। 3 पॉइंट में लिखेंगे, आप 2 बता सकते हैं। अलबत्ता हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स एंड यूजेस, सेकंड वन प्रोटीन के यूजेस और उसके सोर्सेस, थर्ड वन लिपिड्स के सोर्स और यूजेस, मतलब तीनों टॉपिक के जो सोर्स और यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डीएनए भी आ सकता है, लेकिन दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, उसकी लेयर्स के नाम हैं, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कंटामिनेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या डिफरेंस है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स के सोर्सेज क्या हैं, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज पूछे जा सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशंस, इनके इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इफेक्ट्स आपसे क्वेश्चंस किया जा सकते हैं। एसिड रेन का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे एक तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, दूसरा यहाँ पे इसके दो इफेक्ट्स हैं, एक इफेक्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ और दूसरा इफेक्ट ऑन सॉइल। ये आपके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो एसिड रेन के बारे में जो पूछे भी जा सकते हैं, काफी बार बोर्ड में आए हुए हैं पहले। इसके बाद अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन में बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसकी जो डिस्ट्रक्शन है इसके बारे में, डिप्लेशन के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। ओजोन की डिप्लेशन से क्या इफेक्ट्स होंगे, इसका शॉर्ट क्वेश्चन हमसे आ सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में कार्बन ऑक्साइड्स के सोर्सेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के इफेक्ट्स, ठीक है, और उसके बाद एसिड रेन के इफेक्ट्स, ओजोन डिप्लेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इस चैप्टर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज अबाउट द वाटर। ज़्यादा नहीं, मतलब वाटर की प्रॉपर्टीज हैं, हार्ड और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, नॉन पोलर कंपाउंड्स वाटर में कैसे सोल्यूबल हो सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। एच बॉन्डिंग में इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हैं, लीचिंग प्रोसेस है, इनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस में क्या डिफरेंस है, इनको रिमूव करने के मेथड्स। इसके अलावा
और वाटर बॉन्ड डिसऑर्डर में से कोई भी एक आपको शॉर्ट में आ सकती है। तो अब ये तो शॉर्ट पोर्शन था। लॉन्ग पोर्शन में परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के जो मेथड एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद वाटर बॉन्ड डिसऑर्डर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, लॉन्ग अगर ये नहीं भी आएगा तो यहाँ से कोई भी एक डेफिनेशन आपको शॉर्ट में आ सकती है, जैसे फ्लोरोसिस है, टाइफाइड है, डायरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लास्ट आपका जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। केमिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इसके अलावा साल्वे प्रोसेस का एडवांटेज है, साल्वे प्रोसेस का क्या प्रिंसिपल है, उसमें क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। अमोनिया रिकवरी टावर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। केरोसिन ऑयल का यूजेस आ सकते हैं। क्रूड और रेजिडुअल ऑयल का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉपर और उसके जो नाम, उनके फार्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी मोस्टली आ जाते हैं, यहाँ शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लोटिंग प्रोसेस है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन है, मैटे है, ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्ग पोर्शन में, तो लॉन्ग पोर्शन में फर्स्ट आपका मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है, सेकंड वन स्मेल्टिंग है, रोस्टिंग का शॉर्ट में आपको आएगा, स्मेल्टिंग लॉन्ग के लिए। इसके बाद फर्दर बात करें तो हमारे पास जो साल्वे प्रोसेस है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यूरिया की जो प्रिपरेशन है ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब यूरिया की प्रिपरेशन और साल्वे, मोस्टली बोर्ड में यही दो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके अलावा स्मेल्टिंग और मेटलर्जिकल ऑपरेशन भी पहले बोर्ड में देखे गए हैं, तो उम्मीद है कि दोबारा भी रिपीट हो जाएं। लेकिन आप यूरिया की प्रिपरेशन और साल्वे प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो लास्ट में पेट्रोलियम का क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, इसको आप शॉर्ट की चाहे देख लीजिएगा, इसके जो लास्ट में टेबल है उसमें यूजेस लिखे गए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में कोई भी यूज आपको आ सकता है। ये तो रहा आपका गेस्ट पेपर। अच्छा, एमसीक्यूज में फिर रिपीट कर दूं, एमसीक्यूज के लिए आप कोई भी क्या नाम है पास पेपर भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने चैप्टर के जो लास्ट में एमसीक्यूज आप उन्हीं को सब अच्छे से रेडी कर लें। आपका 98% एमसीक्यूज कह लें कि आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि एक आध एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से आपको आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपको यही है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके चैप्टर के लास्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके मुताबिक प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स पे नंबर गेन करेंगे। अच्छा, एक बात और अब आपसे डिस्कस करनी वो ये कि स्कीम जो है 10th केमिस्ट्री की वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो रहे हैं। तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहें ताकि आने वाली वीडियो तक आसानी से पहुंच सकें।